बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 19 को चलें आए समझते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ a -3,7 एंड b 2,6 इन द रेशियो 2:5 एंड 3:-2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक जो पॉइंट है A है, इसके कोऑर्डिनेट हमें -3,7 दिए हुए हैं, और जो B पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट 2,6 दिए हुए हैं, और 2 रेशो दिए हुए हैं। एक रेशो 2:5 है, और जो सेकंड रेशो है वो है 3:-2 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट ऑफ डिवीज़न के क्या मालूम करने हैं? कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब कि x, y मालूम करने हैं। पहले पार्ट में हम फर्स्ट रेशो को लेंगे, सेकंड पार्ट में हम सेकंड रेशो को लेंगे। हम जो है डायग्राम को समझते हैं। ये एक क्या है? लाइन सेगमेंट है A और B। A पॉइंट क्या दिया हुआ था? -3,7, और B पॉइंट क्या दिया हुआ था? 2,6। जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जो बीच से डिवाइड कर रही है तीसरा पॉइंट, इसके हमें क्या मालूम करने हैं? कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, जो कि हमने लेट किया है C, जो कि हमें मालूम करना है कोऑर्डिनेट x, y। रेशो जो दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है, इसको हम फर्स्ट पार्ट में लेंगे। मतलब कि 2:5 मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो उसकी दी हुई है 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 5। तो हम डेटा बनाते हैं। A क्या दिया हुआ है? -3,7, इसको सपोज़ x1, y1। और B क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 2,6, इसको सपोज़ x2, y2। और जो बीच वाला पॉइंट है, जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसके हमें मालूम करने हैं कोऑर्डिनेट x और y मालूम करना है। और रेशो क्या दिया हुआ है? m1 और m2, रेशो 2:5 दिया हुआ है। आप लोग यहाँ देखें कि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ हुआ है कि इस क्वेश्चन में कि इंटरनल से निकालें पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट या एक्सटर्नल से निकालें पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट। जिस क्वेश्चन में भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, मतलब कि उसके अंदर जिस किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल मेंशन ना हो, तो आप लोग क्या करोगे? इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि यहाँ पर भी मेंशन नहीं हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है हमारे पास? इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला। x क्या दिया हुआ है? x जो है हमें मालूम करना है। m1 क्या है? 2, और x2 क्या है? x2 है 2, m2 क्या है? 5, x1 क्या है? -3 अपॉन m1 है 2 और m2 है 5। x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15। 5 + 2 होते हैं 7। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस यह आ गया हमारे पास एब्सिसा 11। 15 - 4 होते हैं 11 अपॉन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस का साइन, तो -11, और यह अपॉन 7। यह हमारे पास क्या आ गया? एब्सिसा आ गया। अब हम ऑर्डिनेट निकालते हैं। y क्या है? y हमें मालूम करना है। m1 क्या है? 2, और y2 क्या है? 6, और m2 क्या है? 5, y1 क्या है? 7, m1 क्या है? 2, m2 क्या है? 5। y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा क्या होता है? 12, प्लस 7 5 ज़ा क्या होता है? 35, और ये 7 और ये 5 + 2 होता है 7। यह हमारे पास जो ऑर्डिनेट आ रहा है 35 + 12 होते हैं 47 अपॉन 7। यह हमारे पास क्या आ गया? यह हमारे पास ऑर्डिनेट आ गया। जो पहला रेशो दिया हुआ था 2:5,
इसको हमने पहले लिया था और हमारे पास इंटरनल डिवीज़न से क्या आ गया, एब्सिसा भी आ गया और ऑर्डिनेट भी आ गया। अब हम सेकंड रेशो को लेंगे। सेकंड रेशो क्या था, 3:-2 था। हमने फर्स्ट रेशो लिया तो हमारे पास एब्सिसा भी आ गया और ऑर्डिनेट भी आ गया। अब हम लेंगे सेकंड रेशो। सेकंड रेशो क्या था, 3:-2 था और ये एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए और बी, ए के पॉइंट हमें दिए हुए थे -3,7 और बी के पॉइंट भी हमें दिए हुए थे 2,6। ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को, जो बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और रेशो उसमें 2:5 दिया हुआ था। इस वाले पार्ट के अंदर रेशो 3:-2 दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है -2। तो हम डेटा बनाते हैं। ए क्या है, -3,7 x1, y1 और बी क्या दिया हुआ है 2,6, इसको x2, y2 सपोज। और जो सी पॉइंट है जो हमने लेट किया है, सपोज किया है, इसके हमें क्या मालूम करने हैं, कोऑर्डिनेट। और रेशो क्या दिया हुआ है, m1 और m2, 3:-2। (3:-2) m1 और m2 दिया हुआ है। तो हम क्या है, इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। x हमें निकालना है, m1 क्या है 3, x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है -2, x1 क्या है -3 m1 क्या है 3 और प्लस m2 क्या है -2। x इज इक्वल टू 3 से क्या होता है 6 और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे। 2 3 से क्या होता है 6 प्लस 6 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2। x इज इक्वल टू 6 + 6 होता है 12, 3 - 2 होता है 1। तो जो नीचे 1 आ रहा है इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो एब्सिसा आ गया वो आ गया 12 सेकंड रेशो। अब हम ऑर्डिनेट निकालेंगे। y हमें मालूम करना है, m1 क्या है 3 और y2 क्या है 6 प्लस m2 क्या है -2, y1 क्या है 7 और m1 3 है और m2 -2 है। y इज इक्वल टू 6 3 से क्या होता है 18 प्लस माइनस माइनस 7 2 से क्या होता है 14 प्लस माइनस माइनस 3 -2। 18 - 14 होता है 4, 3 - 2 होता है 1। ऑर्डिनेट आ गया 4। ये हो गया है हमारा आंसर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम क्या करना था, हमें जो है 2 रेशो दिए हुए थे और मालूम करना था हमें पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट। तो हमारा जो है ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2, -3 and Q -4, 5 is trisected. Find the coordinate of the point of trisection. क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक जो पॉइंट है P है, इसके कोऑर्डिनेट 2, -3 दिए हुए हैं और जो दूसरा पॉइंट है Q, इसके हमें कोऑर्डिनेट -4, 5 दिए हुए हैं। ये जो P और Q जो दोनों पॉइंट है, ये एक क्या बना रही है, लाइन सेगमेंट बना रही है। लाइन सेगमेंट बना रही है तो लाइन सेगमेंट को जो है 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जो 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ा जा रहा है, इसके हमें क्या मालूम करने हैं, कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। तो हम डायग्राम में समझते हैं। ये एक क्या है, लाइन सेगमेंट है P और Q। P पॉइंट 2, -3 दिया हुआ है और Q पॉइंट -4, 5 दिया हुआ है। ये जो पूरी जो लाइन सेगमेंट है, इसको जो है 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। पहला जो हमने तोड़ा है इसको हमने लेट कर लिया, जिसके हमें कोऑर्डिनेट मालूम करना है। इसको हमने लेट कर लिया x', y'। और जो दूसरा पॉइंट है B, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया x', y'। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है एक हिस्सा है और यहाँ 2 हिस्से हैं। तो यहाँ पर हो गया 1:2।
यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1 और 2 दो हिस्से और यहाँ एक हिस्सा बचा है, तो यहाँ पर हो गया 2:1, 1:2 और 2:1। ए पॉइंट की बात करेंगे तो हम रेशो लेंगे 1:2 और बी पॉइंट की बात करेंगे तो हम लेंगे 2:1। हमने जो ट्राइसेक्ट कर रही है लाइन को, दो मतलब ए और बी, इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे ए के कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई निकालेंगे, एक्स डैश और वाई डैश निकालेंगे। जब ए की बात करेंगे तो रेशो लेंगे 1:2। ठीक है, अब हम डेटा बनाते हैं। पी क्या है, 2, -3। इसको सपोज करेंगे x1, y1। और जो q है -4, 5, इसको सपोज करेंगे x2, y2। और जो बीच वाला पॉइंट है इसके हमें क्या मालूम करने हैं, कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, x डैश, y डैश, ये हमें मालूम करना है। रेशो क्या दिया हुआ है, m1 और m2। m1 दिया हुआ है 1 और m2 दिया हुआ है 2। आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखें कि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है कि इंटरनल से निकालना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की कोऑर्डिनेट या एक्सटर्नल से निकालना है। जिस क्वेश्चन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल मेंशन ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला, इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला। इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला ये होता है, x हमें मालूम करना है, x डैश, m1 है 1 और x2 है -4 प्लस m2 है 2, x1 है 2, m1 और m2 है 1 + 2। x डैश इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा होता है 4 और ये हो गया 1 + 2 होता है 3। ये क्या हो गया है, ये -4 और +4 से हो गया कैंसिल, 0/3। हमारे पास एब्सिसा आया 0। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ऑर्डिनेट। y क्या है, y डैश, m1 क्या है 1 और y2 क्या है 5 प्लस m2 क्या है 2, y1 क्या है -3 अपॉन m1 और m2 क्या है 1 + 2। y डैश इज इक्वल टू 1 5 ज़ा 5 प्लस 2 3 ज़ा क्या होता है 6 होता है, माइनस है तो -6, 1 + 2 होता है 3। y डैश इज इक्वल टू 5 प्लस -6 और ये 3। y आ गया हमारे पास 6 - 5 होता है 1। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर -1/3। हमारे पास ये क्या आ गया, ऑर्डिनेट आ गया। अब हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x डबल डैश, y डबल डैश। बी की बात कर रहे हैं तो रेशो होगा 2:1। तो हम डेटा बनाते हैं। पी क्या है, 2, -3, इसको सपोज x1, y1 और q जो है -4, 5, इसको सपोज x2, y2। और जो बी पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फाइंड करने हैं, इसको हमें मालूम m1 और m2 है 2:1। हम जो है इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। x क्या है, x डबल डैश, m1 क्या है 2, x2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है 2, m1 क्या है 2 और m2 क्या है 1। x डबल डैश 4 × 2 होता है 8, माइनस का साइन है तो -8 हो जाएगा, 1 2 ज़ा होता है 2,
2 + 1 होता है 3 x डबल डैश माइनस 8 + 2 होता है 6। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर आ गया -6/3। 3 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा और ये 3 2 ज़ा। x डबल डैश हमारे पास क्या आया, -2। ये हमारे पास आ गया एब्सिसा। अब हम निकालेंगे ऑर्डिनेट। y क्या है, y डबल डैश, m1 क्या है 2 और y2 क्या है 5, m2 क्या है 1, y1 क्या है -3, m1 क्या है 2 और m2 क्या है 1। y डबल डैश 5 2 ज़ा क्या होता है 10 प्लस 1 3 ज़ा 3 माइनस का साइन और ये 2 + 1 3, 10 - 3/3। हमारे पास ऑर्डिनेट आ गया 7/3। यह हमारे पास ऑर्डिनेट आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 19 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अल्लाह हाफिज़।